नमस्कार। आज की विशेष बात में आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते हुए ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ अपने घर से ही जुड़े हुए हैं ताकि हम सोशल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन रखें। ब्रिगेडियर साहब, मेरा सबसे पहले आपसे ये एक सवाल है कि इस वक्त सभी कोरोना वायरस के साथ युद्ध में जुटे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक आर्मी का, सेना का सवाल है, सबसे बड़ा रोल सेना इस वक्त अदा कर रही है। सेना एक नहीं, बहुत से फ्रंट पे काम कर रही है। क्या कहना है आपका? भारतीय सेना के जांबाज जवान अपनी बहादुरी दिखाते हुए, अपने आप को कोरोना से बचाते हुए मुस्तैदी के साथ 24/7 भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने आप को दुश्मन की गोलाबारी से नहीं बचाते हैं, बल्कि घात लगाकर दुश्मन द्वारा की जा रही घुसपैठ की कोशिशों को भी नाकाम करते हैं। खबर है कि 300 से ज्यादा आतंकवादी, जिनमें अधिकतर कोरोना से पीड़ित हैं, लॉन्च पैड पर पाकिस्तान ने बिठाए हैं। पाकिस्तान को खैर मनानी चाहिए, क्योंकि आज भारतीय सेना का इरादा जो है वो अलग है। भारतीय सेना इन आतंकियों को लॉन्च पैड पर ही मार डालेगी और कोरोना का कहर पाकिस्तान में ही रह जाएगा और पाकिस्तान की चाल नाकाम हो जाएगी। क्योंकि हमारे बहादुर सैनिक इस प्रकार चौकन्ने रहकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जो हमारे कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, वो बड़ी ही मुस्तैदी के साथ और दृढ़ता के साथ अपना काम पूरा कर पा रहे हैं। इस तरह से पूरा देश, सैनिकों से लेकर फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स और आम नागरिक जो कि कोरोना वॉरियर है, मिलकर कोरोना का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। सिक्योरिटी फोर्सेस, J&K पुलिस, ये सभी मिलकर काम कर रही हैं। उसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है। भारतीय सैनिकों के तरह ही सुरक्षा बल के जवान जो कि घाटी के अंदर तैनात हैं, बड़ी ही मुस्तैदी के साथ अपना काम अंजाम कर रहे हैं, जिसके लिए वो काबिल तारीफ है। इसमें राष्ट्रीय राइफल, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल हैं। वो लोग दिन रात मेहनत करके आतंकवादियों की धरपकड़ कर रहे हैं और एक के बाद एक आतंकवादी का खात्मा कर रहे हैं। इससे उनकी न सिर्फ मनोबल बल्कि उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति का भी प्रदर्शन होता है। आंकड़े खुद बोल रहे हैं। इस महीने अभी तक 29 के करीब आतंकवादी जो हैं उनका खात्मा हो चुका है और बीते सप्ताह 10 आतंकवादी एक ही सप्ताह के अंदर मारे गए। ये सब उनकी बड़ी हाई क्वालिटी ट्रेनिंग और लीडरशिप का नमूना है। इसके लिए तमाम RR के अफसर, CRPF के अफसर, JKP के अफसर और उनके अन्य अधिकारी मुबारकबाद के हकदार हैं। ब्रिगेडियर साहब, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इसमें वहाँ के लोकल जो कश्मीरी हैं उनका एक बहुत बड़ा सहयोग है। सुरक्षा बलों की अद्भुत कामयाबी का श्रेय काफ़ी हद तक कश्मीरी अवाम को भी जाता है। कश्मीरी अवाम सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उनको आतंकियों के ठिकाने के बारे में या आतंकियों की मूवमेंट के बारे में लगातार खबर देता रहता है। इसी इंटेलिजेंस के बेस पर, इसी इंटेलिजेंस के बलबूते पर सुरक्षा बल कामयाब ऑपरेशंस कर रहे हैं और आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस बात को हम ये भी मानते हैं कि जब से धारा 370 हटी है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई है और हमारी पुलिस जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर आई है, तब से इनकी कार्य क्षमता और बढ़ गई है। जब से जम्मू कश्मीर पुलिस
होम मिनिस्ट्री के नीचे आई है, तब से जम्मू कश्मीर पुलिस की बहादुरी के कारनामे दिन ब दिन चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। इसी महीने तकरीबन 3 दफा जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारियों ने ना सिर्फ हथियार लूटने वाले आतंकवादियों को हथियार लूटने से रोका, बल्कि उनका पीछा करके उनकी धरपकड़ की या उनको मार डाला। ऐसे बहादुरी के किस्से पहले सुनने को नहीं आते थे। पहले तो यही देखा जाता था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मी आसानी से हथियार डाल देते थे, क्योंकि वो आउटनंबर होते थे और उनका मोराल जो था वो बहुत कमज़ोर था। लेकिन अब बहुत अच्छा नेतृत्व होने के कारण और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना होने के कारण जम्मू कश्मीर पुलिस का मनोबल बहुत ऊंचा है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह और उनके अन्य अधिकारी काबिल तारीफ है। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि डीजीपी दिलबाग सिंह इस साल आईपीएस के आला 25 अफसरों में गिने गए हैं। यही नहीं, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने पिछले हफ्ते उन्हें फोन करके उनको जम्मू कश्मीर पुलिस की कारगुजारी पर और अच्छी कार्रवाई पर मुबारकबाद भी दी थी। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, पीपी न्यूज़ लाइन के साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।